भगवान से यही कहना है, मेरे अंदर जितने भी अवगुण हो, जितने भी अवगुण हो, आप उन अवगुण को दूर कर दो और मेरे अंदर गुण की ही, बस गुण ही गुण होना चाहिए। जितने भी अवगुण हो उन सबको आप मिटा दीजिए और मुझ पर बहुत कृपा कीजिए हे लाडले। बस यही भाव रहना चाहिए हर किसी भक्त के मन में। आज इस प्रकार से आप सभी को बताया था चतुर्थी दिवस की कथा में, ये जो पूतना थी वह कौन थी? पूर्व जन्म। महाराज हमने सबने जन्म लिया है, हम पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अवश्य है, हम भी होंगे, आप भी होंगे, हर कोई होता है। तो ये पूतना भी पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी, राजा बलि की बहन थी जिसका नाम रत्नमाला था। क्या नाम था? अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी, तो कहना पूर्व जन्म में ये तो राजा बलि की बहन थी जिसका नाम रत्नमाला था। जब बावन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे, उनसे त्रिलोकी मांगी, तो जब त्रिलोकी मांगी तो महाराज उस समय रत्नमाला के हृदय में एक भाव जागृत हुआ। बावन भगवान का सौंदर्य देखकर ऐसा लगा कि एक बार प्रभु मुझे अपने दर्शन देना और मुझे अपने जैसे भाव आपका है ऐसे भाव से एक बार मुझे अवश्य निहारना, ऐसा उसके मन में लालसा जागी। जब रत्नमाला के मन में ऐसी भावना जागी तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं कुछ दिन बाद द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर, उस समय मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। भाई रत्नमाला पूतना राक्षसी बनी और जैसे ही पूतना राक्षसी बनी और वह जाकर के गोकुल में उसका उद्धार हुआ श्री कृष्ण के हाथों से। महाराज इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिए हैं तो उनके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण है महाराज, बहुत बड़े बड़े कारण। बगैर कारण के भगवान कोई भी कार्य नहीं करते। इस प्रकार से आज पूतना का उद्धार हुआ, सक्तासुर का उद्धार हुआ, तृणावत का उद्धार हुआ। आइए तृणावत का उद्धार कैसे होता है? तृणावत राक्षस होता है, उसको महाराज कंस ने भेजा। जैसे ही महाराज कंस ने उसको भेजा कि जाओ कृष्ण को उठा करके मथुरा नगरी में लेके आओ। जब ऐसा कहा कि मथुरा नगरी में लेके आओ तो वहां जैसे ही पहुंचे, तृणावत नाम का राक्षस जैसे ही गोकुल में पहुंचा, गोकुल में पहुंचते ही वह सभी को परेशान करने लगा। परेशान करते करते नंद बाबा के द्वार पहुंचता है और वहां द्वार पे जैसे ही पहुंचा वैसे ही जाकर आज जैसे ही द्वार पे पहुंचा द्वार पे पहुंचा, सभी ने देखा ये राक्षस आ गया। सब अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। जब अपने प्राणों की रक्षा करने लगे तो पालना की ओर कोई नहीं था। वहां श्री कृष्ण अकेले लेटे हुए थे। तृणावत ने कृष्ण को देखा, जैसे ही कृष्ण को देखा वैसे ही उसको उठा ले गए। तो श्री कृष्ण को जैसे ही उठाया उन्होंने अपना वजन बनाया
प्रारंभ कर दिया, वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, तो तृणावत नाम का जो राक्षस था वह कहने लगा कि मैं लगता है कोई लाला को नहीं उठा के लेके आया, मैं तो कोई पत्थर उठा के ले आया हूं। भगवान कहते मुझे पत्थर बोलता है, आज चल तेरा पत्थरों से ही तेरा उद्धार करूंगा। जब ऐसा कहा तो तृणावत नाम का राक्षस भगवान ने जाके एक बड़ी ऊंची सी चट्टान थी, उस पर जाके तृणावत को पटक दिया और उसका वही गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इस प्रकार से तृणावत का उद्धार हुआ। ऐसे बड़े बड़े राक्षस आए जिसको भगवान ने बड़े आसानी से उसका विनाश किया। अब जब ये सब होते देखा तो आज भगवान कहते हैं कि यहाँ कुछ करने आए और कुछ करना पड़ रहा है। अरे हम तो आए थे कि जाएंगे माखन मिश्री चखेंगे, थोड़ा गोपियों के साथ रास वास रचाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारा ही रास रच गया। यहाँ तो जब से आए एक राक्षस जा रहा तो एक आ रहा, एक जा रहा तो एक आ रहा। महाराज आज भगवान ऐसा कहते आगे क्या होता है। जब नंद बाबा विचार करते हैं कि जब से गोकुल में है तो एक ना एक राक्षस आ रहा, आज नंद बाबा कहने लगे कहीं ऐसे स्थान पे चलो जहां पर राक्षस बिल्कुल आ ही ना पाए। जब ऐसा कहा तो आज जितने भी गोकुलवासी थे नंद बाबा के साथ 2 दिन जाते हैं, एक सुंदर सी जगह देखते हैं। सुंदर सी जगह, एक बहुत बड़ा वन होता जहां पर छोटे छोटे तुलसी के पेड़ होते। महाराज वहां देखते हैं तो कहते ये स्थान बहुत अच्छा है, इस स्थान पर मैं अपने लाला को लेके आऊं और अपने जितने भी गोकुलवासी हैं सबको लेके आएंगे तो कंस के जितने बड़े बड़े राक्षस हैं वो यहाँ बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। तो आज भगवान ये भगवान नंद बाबा को रास्ता दिखाते हैं कि अब गोकुल में बहुत दिन रह लिया, अब तो हमें वृंदावन की ओर चलना चाहिए। आज जितने भी गोकुलवासी होते हैं वे सारे वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां अपना निवास बनाते हैं। आज वहीं पर पहुंचे। आज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में जब पहुंचे तो क्या होता है। महाराज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो नंद बाबा कहने लगे नंद बाबा कहने लगे कि हमारे बाल गोपाल और बलराम, ये हमारे जो बाल गोपाल हैं तो ये बड़े हो रहे हैं, अब तो हमें इनका नामकरण करना चाहिए। जब ऐसा कहा तो कहा नामकरण के लिए तो मुझे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, क्योंकि महाराज जब तक बच्चे का नामकरण हो या फिर कोई भी कार्य हो उसमें यदि हम ब्राह्मण को ना बुलाएं तब तक वह कार्य सफल नहीं होता। ब्राह्मण को बुलाना बहुत जरूरी होता है।
तो आज नंद बाबा विचार करते हैं और कहते हैं हम अपने बाल गोपाल का नामकरण करवाएंगे, तो इसलिए मैं बड़े ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाना चाहता हूँ। तो सबने राय दी कि गर्गाचार्य जी सा ब्राह्मण ज्ञानी है ही नहीं। जब ऐसा कहा तो नंद बाबा कहने लगे आज हम जाएंगे और गर्गाचार्य जी को बुलाकर लेके आएंगे। तो कहा उनको पवित्रता बहुत पसंद है, उनको सफाई बहुत पसंद है। आज यशोदा मैया से कहने लगी कि तुम जाओ, घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत सफाई करना, क्योंकि आज मैं एक ब्राह्मण को लेके आ रहा हूँ, वो भी ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण है। गर्गाचार्य जी को लाएंगे, वह बहुत पवित्रता में रहता है। जब ऐसा कहा तो आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी को जैसे ही बुलाया वैसे ही यहाँ पर गर्गाचार्य जी को बुलाने जाते हैं और गर्गाचार्य जी को जैसे ही बुलाने गए तो गर्गाचार्य जी कहने लगे ठीक है, मैं आपके बच्चों का नामकरण कर दूंगा। तो आज नंद बाबा गर्गाचार्य जी को अपने साथ ही अपने महल में ले जाते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी को ले जाते वैसे ही क्या होता, मैया बड़े घर में सफाई रखती है और इधर ब्राह्मण का नंद बाबा के घर में आगमन होता है। आगमन हुआ, जैसे ही आगमन हुआ वैसे ही गर्गाचार्य जी महल में प्रवेश किए। तो महल में प्रवेश किए तो हमारे जो बाल गोपाल थे बड़े नटखट थे, इतने नटखट थे जिसका कोई जवाब नहीं। बच्चा जब 5 वर्ष का हो या फिर 1 वर्ष का या फिर 5 महीने का, बड़ी शैतानी देता, बड़ी अपने अंदर की जितनी भी नटखट बातें होती, जितनी भी तोतली बातें होती, वे सारी बातें अपने माता पिता को बड़े भाव के साथ श्रवण कराते हैं। और जब बच्चा तोतली आवाज में कुछ शब्द अपने मुख से निकालता है तो माता पिता को बड़ा प्रिय लगते वे शब्द, चाहे भले ही 1 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो या 2 वर्ष का हो, अगर वो गाली भी दे तो बड़ी अच्छी लगती तोतली आवाज लगती कि नहीं? हाँ या ना? जब बच्चा 1 वर्ष का होता अपने वाणी से अगर कुछ भी शब्द बोले तो हमें कितना प्रिय लगता है, लगता कि नहीं लगता? उसी प्रकार से हम भी आपकी एक बेटी है। यदि मेरे मुख से कुछ अशब्द निकले तो हमें क्षमा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं और क्या कहते हैं कि अगर बच्चा अपनी तोतली आवाज से कुछ शब्द निकालता है तो वह शब्द बड़े ही माता पिता को बड़े ही प्रेम लगते हैं, बड़े प्रेम से वह शब्द सुनते हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपको गुरुजनों से जो शब्द मिले हैं वही शब्द आपको सभी को श्रवण करा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो बालक कहे तो तरी बाता